उत्तराखंड आए हैं, देखेंगे उत्तराखंड शिकायत की ठीक है, वो तो पैमाइश के बाद ही पता चलेगा। जब पैमाइश पूरे प्रोजेक्ट की हो जाए, जहाँ यूपी है वहाँ यूपी आ जाए, क्लियर कट हो जाए, उसकी डिमार्केशन कॉलेज खोल लो पढ़ाने का। मामला कुछ भी नहीं है, मामला बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। उत्तराखंड का और यूपी का आपस में बॉर्डर है हमारा गांव कीरतपुर कोलड़ा जो है, और उत्तराखंड की जमीन रकबा उत्तराखंड का है और रजिस्ट्री जो है वो यूपी के रकबे पे की जा रही है जाकर के। और जो कि बिल्कुल है, कोई घटना हो जाती है, कल को कोई आदमी मर आ जाए या वैसे खुदा ना खास्ता कोई बॉर्डर पे हो जाए, तो ना तो यूपी वाले जाएंगे ना उत्तराखंड वाले जाएंगे। और जो ज़मीन ले रहे हैं उनको पता ही नहीं है बेचारों को, उनके साथ बहुत बड़ी ठगी हो रही है। उनको यही नहीं पता है कि हम यूपी में हैं या उत्तराखंड में हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर क्लियर हो जाता है, जो विरोधी है जो फ्रॉड कर रहे हैं करोड़ों अरबों रुपए का, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर हो। मैं यही चाहता हूँ बस। नहीं तो इसमें क्या लगभग मेरे हिसाब से 25-30 रजिस्ट्रियाँ इस पे हुई हैं। लगभग कितनी की ज़मीन का मान लिया जाएगा घोटाला? लगभग ये 2.5 एकड़ का मामला है। इस पर रजिस्ट्री हो चुकी है, मकान बन चुके हैं? जी जी जी, कुछ मकान बन चुके हैं, कुछ रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं। ज़मीन यूपी की है, रजिस्ट्रियाँ कहाँ की? उत्तराखंड की ज़मीन थी। उत्तराखंड के रकबा है, जो मौके कागजों में उत्तराखंड का मौके पे यूपी पे दिखाया जा रहा है उसको। एक प्रिया शर्मा है और मोहन पाल है, 2 लोग हैं। पहले भी इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया, इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो। मेरा यही एक मानना, बस गलत किए हैं तो इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो। आईडी निकाल ये मकान ऐसे बनेंगे, उस मकान का मतलब ये सारा अब इससे देखिए ये कौन है भाई, ये इधर को फार्म है ना सारा। हाँ जी, और ये उसका ये रखवा थोड़ा हमारा पार जाएगा। एम्बिशन मेरे घर पे नाली नहीं रखते। ये पॉइंट कौन सा? दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब निशानदेही बगैर इसका हल नहीं है। पहले पैमाइश होगी। जी 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 जी, पैमाइश के बाद ही पता चल पाएगा। बना पैमाइश के स्पष्ट रूप से बताया जाना कि कौन सी स्पेसिफिक। ये श्री अवतार सिंह है, अवतार सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी ग्राम कीरतपुर कोलड़ा रुद्रपुर। इनके द्वारा ये शिकायत की गई थी। ये गाटा संख्या 39 है। ये उत्तर प्रदेश की भूमि है, जबकि उत्तराखंड के कुछ लोग। एक मिनट रुक जाओ। ये शिकायत की गई है श्री अवतार सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी ग्राम कीरतपुर कोलड़ा रुद्रपुर। इनके द्वारा शिकायत की गई है कि गाटा संख्या 39 है। ये उत्तर प्रदेश की भूमि है और इस भूमि को उत्तराखंड के कुछ लोग अपने उत्तराखंड की भूमि दर्शाते हुए उसको बैनामा इत्यादि करवा रहे हैं लोगों का। तो उसी के संबंध में हम लोग जांच के लिए आए थे। जो यहाँ के लेखपाल हैं उनको दूरभाष पे बुलाया था, शायद वो व्यस्त हैं, कहीं आ नहीं पाए हैं। तो इसमें हम जांच स्टार्ट की है। एसडीएम साहब ने आदेश किया है जांच का इसमें, तो हम लोग जांच आज प्रारंभ किए हैं। सबसे पहले इसका डिमार्केशन कराएंगे। पहले हमको पता चल जाए कि आखिर वो हमारा जो गाटा संख्या 39 है वो कहाँ से कहाँ तक है, उसके पश्चात ही कोई कार्रवाई आगे की जाएगी। अगर पाया जाता है शिकायत के बाद, अगर आपकी जांच में पड़ताल में पाया जाता है कि कुछ लोगों ने, जो भी भूमाफिया या बिल्डर हैं, उन्होंने अगर इस ज़मीन पर कॉलोनी काट दी और उसकी रजिस्ट्री अगर यहाँ करवा दी, तो उसके बाद किस तरह की कार्रवाई? शासनादेश के अनुरूप जो भी विधिक कार्रवाई हो सकती है, कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका आरोप है कि नाले का स्वरूप से बदल दिया गया और उस नाले पर जो है निर्माण करा करके लोगों के साथ ठगी की गई है, प्लाट बना दिए गए और लोगों के साथ छलावा किया गया है। सर, नाले के स्वरूप में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। डे 1 से हम लोग यही कहते आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जिस ऑर्डर की वो बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ नाले को चिन्हित करने के आदेश थे, जबकि हम लोग खुद ये चाहते हैं कि नाला हाईवे से लेके पीछे तक जहाँ जहाँ पाम ग्रीन की ज़मीन लगती है उसको यथास्थिति में खोद दिया जाए, जिसके ऑलरेडी हम लोगों ने प्रार्थना पत्र भी दे रखे हैं, आपके उत्तराखंड में भी और रामपुर में भी, जिसकी कॉपी मैं आपको अवेलेबल अभी करा दूँ। आपका और अवतार सिंह तारू का विवाद क्या है? आखिरकार क्यों विवाद पनप रहा है कि आरोप और प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें चल रही हैं, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, बिकॉज आज से जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2012 में, तब भी एक मैटर हमारे उसमें आया था संज्ञान में कि एक रजिस्ट्री हमें लाला रोहतास जी द्वारा की गई थी, उसमें से लगभग 1.25 एकड़ ज़मीन उन्होंने कब्जा कर ली थी, जिसकी हमने शिकायत आपके
थाने में और प्रशासन में दोनों जगह करी थी, तो जिसको प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हमें पोजीशन भी दिलवा दिया गया था। सेम ऐसा ही प्रकरण थोड़े दिन पहले हुआ कि उन्होंने यहाँ पर ऑफिस को तोड़ फोड़ करके यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश करी, जिसकी शिकायत हमने एसएसपी साहब के यहाँ की। उसके बाद जाके एसएसपी साहब ने यहाँ पे जेसीबी और डंपरों को हटाया और हमें दोबारा पोजीशन दिलाया। हमने प्रोजेक्ट अपना डेवलपमेंट अपना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ ये दिक्कत है, अदरवाइज उनसे व्यक्तिगत तो कोई कभी वो नहीं। मतलब एक चीज़ और, जो नाले की खुदाई की बात चल रही है, अगर उसकी जद में अगर जो मकान आते हैं उनकी तुड़ाई होती है और जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या उन लोगों को पाल मिनरल वाटर पैसा वापस करेगा? सर पैसा वापस करने का इसलिए वो नहीं है क्योंकि पहली बात तो ऐसी कोई रजिस्ट्रियाँ ही नहीं हुई हैं जो नाले पे कर दी गई हैं। हाँ, हमारे साथ धोखाधड़ी ज़रूर हुई है क्योंकि लाला रोहतास जी द्वारा पहले भी कुछ रजिस्ट्री हमें ऐसी की गई हैं जिसमें नाले के नंबर भी हैं, और खुद हमने प्रशासन को शिकायत करके उन चीज़ों के बारे में अवगत कराया है कि ये रजिस्ट्रियाँ हमें हुई हैं और हमारे साथ डे 1 से फोर्जरी हो रही है। और उसकी अभी हम लोगों ने मई में एक एप्लीकेशन दी है एसडीएम मैडम को प्लस आपके एसएसपी साहब को, जिसमें ऑलरेडी डीआरसी अपॉइंट हो चुकी है और उसकी कार्यवाही भी चल रही है। विपक्षी पार्टी का ना अगर आप देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोगों ने यूपी की लैंड को उत्तराखंड में रजिस्ट्री करा दिया है। जैसा कि वो कहते हैं कि नाले का स्वरूप आज से 60 साल पहले ये नहीं ये था। अगर ऐसा कहीं होता है, हम लोग भी इसीलिए ये चाह रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि हमसे कोई रजिस्ट्री गलत हो गई है, क्योंकि प्रशासन ने जहां हमें डिमार्केशन करा के एक हमारी रजिस्ट्री हुई है वही हमने करी है। हम यहाँ पे कोई काश्तकार तो थे नहीं, हम एज ए डेवलपर हमने ज़मीन खरीदी है, पीछे से हमारी जहाँ रजिस्ट्री हुई है वहीं हमने आगे रजिस्ट्री कराई है। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है कि कोई हमने रजिस्ट्री में छेड़छाड़ करके कोई यूपी की लैंड को उत्तराखंड में कन्वर्ट करा दिया हो या कोई नहीं है। यूपी में भी हमारी 3.5 एकड़ की ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है जो लाला रोहतास जी द्वारा आज तक हम लोगों को उसका पोजीशन नहीं दिया गया। पे सर ऐसा कुछ कोई मुकदमा ही नहीं है आज तक का उत्तरांचल में, ना यूपी में। नहीं, वाकायदा उसमें एक प्रपत्र दिखाया गया जिसमें आपको भूमाफिया एक्ट के तहत आप एक कार्रवाई की बात भी कही गई है कि आपने कई अलग अलग जमीनों पर कब्जा किया उत्तर प्रदेश। सर मेरे नाम से अगर 1 इंच जमीन भी यूपी में निकला है झगड़े की या कोई लफड़े की, मैं जिम्मेदार हूँ, सारी शर्तें कबूल कर लूँगा अगर मेरे नाम से एक भी मरला जमीन निकला है तो। आपका विवाद क्या चल रहा है, किस वजह से? मेरा सिर्फ मामला इसलिए चल रहा है, प्रिया शर्मा चल रहा है, ये उल्टे काम करती है। पहले इन्हें एनएच में घोटाला किया, इसने करोड़ों रुपए का घोटाला किया इसने, और इसके साथ दीपक पटवारी भी पकड़ा गया। उसका बस्ता भी दीपक पटवारी का इसके ऑफिस में पकड़ा गया। जो जड़ ये है, इन्होंने 10 बीघे का मेरा मुकदमा चल रहा था, वो चल रहा था रोहतास लाला और वीरेंद्र सिंह के साथ। लाला रोहतास भी हार गया, अवतार सिंह भी हार गए, दोनों हार गए हम लोग। वीरेंद्र सिंह जीत जाता है, फिर वो जाता है डीडीसी के पास, डीएम के पास, डीएम साहब के पास भी हम लोग जो दोनों हार गए हैं। वीरेंद्र सिंह जीत जाता है, फिर चले जाते हैं हाई कोर्ट, मैं जाता हूँ हाई कोर्ट, तो लाला रोहतास भी चले जाते हैं उसी में। लाला रोहतास वहाँ से हार जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट डालते हैं, मुकदमा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। इसी दौरान इसने मेरा जो रास्ता जाता है, मैं यूपी के रास्ते आता हूँ, यूपी के रास्ते जाता हूँ, तो इसने यूपी के रास्ते पे उत्तराखंड का जो रकबा उत्तराखंड का है रजिस्ट्री कर दी अपने उधम सिंह नगर की। मैंने कहा ये गलत हो रहा है, गरीब मार हो जाए, कल को कोई यहाँ घटना घट जाए, बिजली से घट जाए या वैसे कोई घटना घट जाए, उसका जिम्मेदार कौन है? तो इसकी जिम्मेदार प्रिया शर्मा होगी। इसने फर्जी रजिस्ट्रियाँ करा रखी है, कम से कम 50-60 रजिस्ट्रियाँ से जो फर्जी करा रखी है बिल्कुल। तो मैंने उस चीज़ का डीएम रामपुर को एप्लीकेशन दी, पहले तो डीएम उधम सिंह नगर को दी थी आज से 2 साल पहले कि साहब नाला ऐसा से, नाला ऐसे ने जो पाट दिया है, नाला हमारा था, इन्होंने पाट दिया। हाई कोर्ट से ऑर्डर भी है कि उस जमीन को सुरक्षित रखा जाए, बचाया जाए, लेकिन इसने उस चीज़ पे दीपक पटवारी ने चुपचाप रिपोर्ट लगवा करके भिजवा दी। हमें उस बात से भी कोई आपत्ति नहीं है, इसने भिजवा दी, उसका जवाब हम उसका कोर्ट के माध्यम से कोर्ट को देंगे। अब इन्होंने रजिस्ट्रियाँ करनी शुरू कर दी, तो कोई भी घटना घट जाती है तो डीएम नैनीताल ने ये कहा है, डीएम रामपुर ने कहा कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, बिल्कुल दूध का दूध कर दूंगा, पानी का पानी कर दूंगा। तो सब उसकी जांच जो है कल से बैठ गई है, टीम वहाँ से आई थी, गठित हो गई है टीम। अब दोनों डीएम आपस में बात करेंगे, जो उत्तराखंड की जमीन है उत्तराखंड की निकल जाएगी, यूपी की जमीन यूपी की निकल जाएगी। अगर उसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो उन्होंने कहा कि मैं सख्त कार्रवाई इस पर करूँगा। तो आपने चिन्हीकरण के लिए दरखास्त दी है? जी, मैंने दरखास्त दी है। क्या आपके पास संबंधित सारे कागजात आपके पास उपलब्ध जी, हैं और आप मीडिया को उपलब्ध कराएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल कराऊंगा। पूरे कागजात है मेरे पास, पूरे कागजात मैं आपको उपलब्ध